तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ की। और जब लखनऊ की बात आती है तो लोगों को नवाबी अंदाज की याद आ जाती है। लखनऊ हम पे फिदा और हम फिदाए लखनऊ। कुछ ऐसा अदब और तहजीब का शहर है लखनऊ। केवल पर्यटक ही नहीं इस शहर पर फिदा नहीं होते, यह शहर भी अपने पर्यटकों पर फिदा हो जाता है। यहाँ की हवा कुछ रूहानी सी है जो हर चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। तभी तो लखनऊ के लिए हर कोई कहता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घूमने के लिहाज से बेहद साफ सुथरी और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। नवाबी ठाट बाट के साथ ही यह शहर अपने लजीज जायकेदार व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। इस शहर की हर चीज़ पर्यटकों को यहाँ कुछ दिन और रुकने को मजबूर कर देती है। 1775 से 1886 तक लखनऊ अवध राज्य की राजधानी था। नवाबी काल में अवध की अदब और तहजीब का विकास हुआ। समय के साथ साथ इसका नाम और पहचान बदलती रही। अगर आप भी लखनऊ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ की कुछ खास और नामी लखनऊ में घूमने की जगह इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ के चप्पे चप्पे पर नवाबी शान और शौकत की छाप देखी जा सकती है। वैसे भी इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। आइए जानते हैं तहजीब के शहर की वो 10 खूबसूरत और बेमिसाल जगह जो इसे आम से खास बनाती हैं। नंबर 1, जनेश्वर मिश्र पार्क। दोस्तों, लखनऊ गए हैं या फिर वहाँ के रहने वाले हैं तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क घूमना मत भूलिएगा। इस पार्क को एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होने का भी दर्जा प्राप्त है। इस पार्क में अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे, ओपन जिम, गोल्फ कोर्स और शानदार झूले मौजूद हैं। सुहावने मौसम में यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। यह पार्क लखनऊ शहर के गोमती नगर एक्सटेंशन में 376 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में आप गोंडोला नाव का भी मज़ा ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह पार्क लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क में लंदन की तर्ज पर लखनऊ आई झूला भी लगने जा रहा है। यह झूला 45 मीटर ऊंचा और 41 मीटर चौड़ा होगा। इस झूले पर बैठकर पर्यटक लखनऊ के हवाई दर्शन कर सकेंगे। नंबर 2, बड़ा इमामबाड़ा। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की शान है। ऐतिहासिक इमारतों में शामिल इस इमामबाड़े को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की वास्तुकला को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस अद्भुत इमारत के निर्माण के पीछे दिलचस्प किस्से भी जुड़े हैं। माना जाता है कि सन 1785 में लखनऊ में रोजगार की कमी की वजह से भयानक भुखमरी की समस्या आ गई थी। आवाम की भलाई और पेट भर भोजन की व्यवस्था करने के लिए इमामबाड़े के निर्माण का निर्णय लिया गया था, जिसने हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराया। इमामबाड़े में एक विशाल हॉल है जिसमें कभी नवाब बैठते थे। एक मंजिल ऊपर भूल भुलैया है जो एक अनसुलझी पहेली है, जिससे अगर आप भटक जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इस भूल भुलैया की सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी दीवारों के भी कान हैं। जी हाँ, अगर आप किसी कोने में दीवार के पास फुसफुसा कर बोलेंगे तो दूसरी तरफ दीवारों पर कान लगाकर आपकी बातें कोई साफ साफ सुन सकता है। ऐसी दिलचस्प जगह को देखने का मन किसका नहीं होगा। तो अगली बार आप जब लखनऊ के सैर सपाटे पर जाएं तो चौक के पास स्थित बड़ा इमामबाड़ा देखना न भूलें। नंबर 3, छोटा इमामबाड़ा। जनाब, लखनऊ में एक नहीं बल्कि 10 इमामबाड़े हैं, जिनमें से बड़ा और छोटा इमामबाड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। बड़े इमामबाड़े से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे इमामबाड़े को लखनऊ का पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। दरअसल बड़ा इमामबाड़ा अपनी खूबसूरत बनावट की वजह से पर्यटकों में लोकप्रिय है, जबकि छोटा इमामबाड़ा हाल में मौजूद भव्य झूलर और लैंप की वजह से। कुछ इसकी बनावट आगरा के ताजमहल से मिलती जुलती है। इस जगह की खास बात यह है कि आपको इसके आसपास भी घूमने के लिए कई जगह मिल जाएंगे, जैसे लखनऊ पिक्चर गैलरी, क्लॉक टावर और रूमी दरवाज़ा। नंबर 4, चौक।
पुराना लखनऊ यानी कि चौक चौराहा खाने पीने से लेकर चिकन के कपड़ों की शॉपिंग तक हर चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ आपको पुराने लखनऊ की झलक साफ तौर पर नज़र आएगी। खाने पीने के मामले में तो चौक का जवाब नहीं। नहारी कुलचा, कबाब, सिरमाल और साथ ही यहाँ लगी मक्खन मलाई की दुकानें और वहाँ के नज़ारे आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 5, माँ चंद्रिका देवी मंदिर। लखनऊ का माँ चंद्रिका देवी धाम अपने आप में मनोरम है। हजरतगंज से लगभग 35 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित चंद्रिका देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। हरी भरी वादियों के बीच बहती गोमती नदी के इस जगह को और भी दर्शनीय बनाती है। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। मान्यता है कि जो कोई भक्त यहाँ सच्चे मन से मनौती मांगता है वह जरूर पूरी होती है। नंबर 6, मरीन ड्राइव। दोस्तों, मरीन ड्राइव सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी है। गोमती नगर में स्थित गोमती नदी से सटी सड़क की एक शानदार लोकेशन है। रंग बिरंगी लाइट्स, शांत नदी का किनारा और आसपास हरे भरे पेड़ इस जगह को और भी खास बनाते हैं। यह जगह लखनऊ के यूथ के लिए उनका परफेक्ट हैंगआउट प्लेस है। यहाँ बैठकर आप म्यूजिकल फाउंटेन का मज़ा ले सकते हैं। ये जगह लखनऊ के शोर से दूर सुकून और शांति से भरपूर है। नंबर 7, हजरतगंज की गंजिंग। दोस्तों, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित हजरतगंज लखनऊ का वो चमकता कोना है जहाँ लोग गपिस, शॉपिंग और ईटिंग तीनों एक साथ करते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर के अलावा बहुत कुछ मिल सकता है। एंटरटेनमेंट के लिए इस जगह को बनवाया ही गया था। शॉपिंग के नज़रिए से इसे 1810 में अमजद अली शाह ने बनवाया था। यह मार्केट पहले क्वींस मार्ग पर स्थित था जहाँ अंग्रेज अपनी गाड़ियाँ और बग्घी चलाने जाया करते थे। समय बीतता गया और वर्तमान में शहर की सबसे प्रमुख सड़क और बाजार है। यहाँ लोग मस्ती करते हैं, खाते पीते और शॉपिंग का मज़ा भी उठाते हैं। ये जगह दिल्ली के कनॉट प्लेस से कुछ कम नहीं है। एक बार जाकर तो देखिए। रविवार के दिन यहाँ पर गंजिंग कार्निवल भी होता है। नंबर 8, रूमी दरवाज़ा। लखनऊ का रूमी दरवाज़ा यहाँ की आन बान और शान और पहचान भी है। रूमी दरवाज़ा बड़े इमामबाड़े के बाहर पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह लगभग 60 फीट ऊंचा है जिसमें 3 मंजिलें हैं। इस दरवाजे से आप नवाबों के शहर का भरपूर नज़ारा ले सकते हैं। बताया जाता है कि इस विशाल दरवाजे को बनवाने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। ये अवध वास्तुकला का नायाब उदाहरण है। यहाँ आप बग्घी से रूमी दरवाज़ा होते हुए पुराने लखनऊ के कई दर्शनीय स्थल को एक साथ देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 9, लखनऊ जू। दोस्तों, नरही स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ जू बहुत ही आकर्षक है। जानवरों और पक्षियों के अलावा यहाँ सांपों और मछलियों के रहने के लिए भी अलग अलग घर बने हुए हैं। बच्चों को घुमाने के लिए छोटी रेलगाड़ी का भी इंतजाम है जिसे पूरा प्राणी उद्यान देखा जा सकता है। यहाँ एक राज्य संग्रहालय भी है जिसमें ऐतिहासिक सामान रखा गया है। लखनऊ के इस जू में करीब 5000 से भी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं और 1000 से ज़्यादा वन्यजीव हैं। साथ ही लखनऊ जू की एक और खूबसूरत जगह है। यहाँ 2.5 एकड़ में बना बटरफ्लाई पार्क है जहाँ पर लगभग 60 प्रजातियों की तितलियाँ दिखाई देती हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को प्रकृति से दोस्ती करवाना चाहते हैं तो उन्हें लखनऊ जू घुमाने ज़रूर ले जाएं। नंबर 10, द रेजिडेंसी लखनऊ। लखनऊ के गोमती तट पर स्थित बेलीगारत यानी कि रेजिडेंसी अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की कुछ पहली और अहम लड़ाइयों का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक इमारत को देखने यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। लखौरी ईंट और सुर्ख चूने से बनी इस 2 मंजिला इमारत में बड़े बड़े बरामदे और पेटिको शामिल था।
रेजिडेंसी के नीचे आज भी एक बड़ा तहखाना है। अवध के रेजिडेंस इस तहखाने में आराम फरमाते थे। गदर के वक्त तमाम अंग्रेज महिलाएं और बच्चों ने इसी तहखाने में शरण ली थी। फोटोग्राफी और फोटोशूट के लिए यह जगह परफेक्ट लोकेशन है।